वक्फे से पहले मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने हमारी एक जो क्लाइमेट की एक्सपर्ट हैं, माहिर माहौलियात हैं, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, उनसे सवाल पूछा है कि ये बताइए कि कोई एक काम इस रियासत के हाथों अच्छा हुआ है जिससे कि माहौल जो है वो बेहतर हुआ हो, या सारे काम ही बुरे हो रहे हैं? जी डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने ये सवाल पूछा है, और वाकई में आपने मिनिस्टर की तरह नहीं पूछा। अगर आप मिनिस्टर की तरह पूछते तो शायद मैं जवाब ना दे पाती। सर, मैंने जो पॉइंट रेस किया था वो पॉइंट ये था कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में क्लाइमेट एक्शन स्ट्रेंथन हुआ है इन अ सेंस के पॉलिसी और गवर्नेंस लेवल पे इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ये मामलात हैं और हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। 2015 पेरिस एग्रीमेंट के बाद से आहिस्ता आहिस्ता ये पॉलिसी गवर्नेंस लेवल पे हम लोगों ने एक्नॉलेजमेंट शुरू की। उससे पहले तो क्लाइमेट चेंज या इस पे पॉलिसी गवर्नेंस लेवल पे इतनी बात नहीं थी। इस साल हमने बजट टैगिंग पे भी जो है हम लोग आ गए हैं, बेशक हम फोर्स किया गए हैं आए हैं, लेकिन एटलीस्ट आए हैं। सो मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही थी। अगर ये भी नहीं होता तो हम लोग तो पता नहीं कहाँ होते। सेकेंडली, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पहले यहाँ पे तोते और कोयल और जुगनू हम देखा करते थे, अब वो नहीं है। जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने एक ग्रीन बेल्ट से हम लोग ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले गए तो ये चीज़ें कहाँ रहेंगी। अभी जो हमारा जो मैं बात करी थी दरियाए समा की और कोरंग की, चलें समा पर आते हैं। यहाँ तख्त पड़ी जंगल था और बहुत घना जंगल था जो आगे कहूटा के जंगलों के साथ कनेक्ट होता था। यहाँ पे चीते और ये सब पाए जाते थे। यहाँ समा में मछलियाँ बहती, लई में भी बहती थी, पर चलें वो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन हम लोगों ने जब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके कंस्ट्रक्शन शुरू की, दरख्त काटने शुरू किए, यहाँ गांव आबाद थे, लोगों को हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, कब्जा किया, एट्सेट्रा जो भी किया। जब वो आबाद होना शुरू हो गई नई सोसाइटी, उसके बाद हमारे इदारों को याद आया कि ये तो ठीक नहीं हुआ, कि पिटिशंस हुई हाई कोर्ट वगैरह में, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, कुछ फ़ाइन हुआ और हमने छोड़ दिया। बात यह है कि जब हम लोगों को अंदाज़ा अब हो रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग नाउ और ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो हम क्यों नई सोसाइटीज़ को अलाउ कर रहे हैं कि दरख्त काटो, जंगल काटो, और क्यों आबादी को हमने कैटर करना है तो आप बनाते जाएं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। दूसरी बात सर, अभी हमारी गवर्नमेंट अडेप्टेशन को प्रायोरिटाइज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज नेशनल अडेप्टेशन प्लान हमारा बड़ा वो बना हुआ है, उसकी इन्फोर्समेंट पे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान का मसला है फंडिंग पे। लोकल गवर्नेंस सिस्टम हमारा उस तरह से अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर हम अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्फोर्समेंट पे काम शुरू कर दें, किसी हद तक हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ग्लोबली तो हम लोग फंसे हुए हैं क्लाइमेट चेंज में, और आपकी बेबसी का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल है, लेकिन आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट वी रियलाइज दिस फैक्ट दैट दिस इज क्लाइमेट चेंज। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, ये मुझे बताइएगा कि आप का जो शहर है कराची, वहाँ पर अभी कभी कभी कोयल की कूक तो सुनाई देती है, लेकिन कभी आपको वहाँ पे जुगनू मिला? बचपन में शायद आपने जुगनू देखे हों। तो ये जो खूबसूरत परिंदे जो मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ महीनों में समुंदर के किनारे भी नज़र आते थे, क्या वो परिंदे भी अब नज़र आते हैं? क्या कछुए भी हैं अब कराची के साहिल पे, या ये भी नापैद होते जा रहे हैं? मैं हामिद साहब सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा। जो मैडम ने डॉक्टर साहब की बात का जवाब दे रही थी कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, पिछले 10 सालों में क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री कम से कम पाकिस्तान में बन गई। वरना उससे पहले तो 2017 से पहले गालिबन ये मिनिस्ट्री नहीं थी। तो नेचुरली किसी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, उस चीज़ को एजिटेट करने के लिए, पब्लिक मैसेजिंग के लिए, पोस्चरिंग के लिए आपको वो इदारे रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए, 2017 में ये चीज़ बन गई। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आपको निचली सतह पर बाय वे ऑफ मीडिया, बाय वे ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, बाय सेलिब्रिटीज़, एक आम आदमी के जहन में ये चीज़ डालने की ज़रूरत है कि हमें ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर से निकल के वापस ग्रीन पैस्चर्स की तरफ आना होगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम हमारे लिए एग्रीवेट होता जाएगा। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा, जब मैं बड़ा हो रहा था कराची शहर में तो कोयल की तो आज भी आवाज़ आती है, कुछ तोते वगैरह भी नज़र आते थे।
ग्रीन स्पेसेस में गैलरी वगैरह भी नज़र आती थी, लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल नापैद होती जा रही हैं। हमारे जो पुराने इस तरह के जंगल नुमा पार्क्स हैं, बाग हैं, वहाँ पे तो आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वैसे चूँकि कराची शहर एक कंक्रीट का जंगल बन चुका है, तो इतनी कॉमन चीज़ नहीं है। तो लेट से मेरे बच्चे अगर आज इस चीज़ को महसूस करना चाहेंगे तो वो हमें घर में अपने गली मोहल्ले में शायद वो चीज़ नहीं मिलेगी। हमें या तो रूरल साइड ऑफ द सिटी का रुख करना होगा या किसी पुराने बाग की तरफ जाना होगा टू अच्छा, एक बात मुर्तज़ा वहाब साहब, एक बात जो बार बार डॉक्टर ज़ैनब नईम साहबा जो हैं उसको रिपीट कर रही हैं, एज़ मेयर कराची, क्या आपको ये एहसास है कि ये जो हाउसिंग स्कीमें और सोसाइटीज़ जो हैं जो पाकिस्तान के हर बड़े शहर के दरख्तों को खाती जा रही हैं, ग्रीनरी को खाती जा रही हैं, इनके बारे में कुछ हुकूमत को फैसला करना चाहिए कि आखिर आपने कितनी जो ज़रई ज़मीन है, कितनी ग्रीन बेल्ट जो है वो इन हाउसिंग स्कीमों की नज़र करनी है? अब मैं डॉक्टर साहिबा के इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करता हूँ कि जो लैंड कन्वर्जन है ये नहीं होनी चाहिए, और इस हवाले से अदालती फ़ैसले भी आ चुके हैं जो कहते हैं कि लैंड कन्वर्जन जो है वो नहीं की जा सकती। बट अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर इन्फोर्समेंट का फुकदान है, और ये इशू रिसेंटली हमने भी गवर्नमेंट के साथ शेयर किया था, इस बात को गुफ्तगू की थी कि हमें अपनी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कायल करना होगा, उनको बताना होगा कि जी ये जो कन्वर्जन की जा रही है ये कन्वर्जन दुरुस्त नहीं है। बट एट द सेम टाइम मीर साहब, एक और इशू जो मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बन क्यों रही हैं। हमारी जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ज़मीन तो आपकी कम होती जाएगी। आपके पास वो जो ज़मीन थी जहाँ पे घर बनना था या लोग रहते थे, अब वो स्पेस तो आपकी सुकड़ती जा रही है, बिकॉज जिस तरह हमारी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करती जा रही है, मुझे तो डर यही लगता है कि पता नहीं ये जो हम एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थे, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन था, मुझे तो डर ये लगता है कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन ही ना बचे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए हमें पॉपुलेशन के एस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखना है कि पॉपुलेशन का सर्च जो है दैट इटसेल्फ हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ही आपने अहम नुक्ता उठाया कि जो बढ़ती हुई आबादी है ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरों का मसला नहीं, ये सिर्फ कराची, बदीन और ठट्ठा का मसला नहीं है कि इनके समुंदर बुर्द होने का ख़तरा है। इनसे पहले भी दुनिया के कुछ शहर जो हैं वो समुंदर बुर्द हो सकते हैं, पानी के नीचे जा सकते हैं। और ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है ये बता रही है जी, ये ग्रीन रूफ्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि इंडिया के जो शहर हैं, मुंबई, बांग्लादेश का शहर ढाका, जकार्ता, मकाओ, इस्तंबुल, दुबई, अबू धाबी, माले, टोक्यो, ओसाका, न्यूयॉर्क सिटी, सैन फ्रांसिस्को, लॉन्ग बीच, ये अमेरिका के शहर हैं और अमेरिका के ज़्यादातर शहर हैं जो कि समुंदर बुर्द होने के ख़तरे से दो चार हैं। मियामी, होनोलुलु, बोस्टन कनाडा का शहर है, वैंकूवर, बैंकॉक, लंदन, वीनस इटली का शहर है, सिडनी, होचिमिन और लिस्बन, कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम, 36 शहर हैं। ये सारे के सारे शहर जो हैं इनके समुंदर बुर्द होने का ख़तरा है। लिहाजा ये एक ग्लोबल इशू है। पाकिस्तान जो है वहाँ, पाकिस्तान का जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें बहुत ही कम हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जिन ममालिक ने ग्लोबल वार्मिंग में अहम किरदार अदा किया है वहाँ पर भी ये ख़तरा जो है ये हमसे ज़्यादा उनको तंग करने वाला आने वाले दिनों में। लेकिन है ग्लोबल इशू, मिलजुल के काम करना पड़ेगा।